Hello students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine with the grace of Almighty. Myself Izhar Afzal from International Delhi Public School, your mathematics teacher. Today we are going to learn the second chapter of class 8 subject mathematics, that is linear equation in one variable. So let me go for the concept of a variable. पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, बाद में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल का कंसेप्ट समझने के लिए पहले हम काम करेंगे। मैंने एक ट्रायंगल ली, जो ये ट्रायंगल है इट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ये 3 लाइन सेगमेंट से बंधी हुई है। अगर मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि आप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द फेंस, या हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो भी इस बाउंड्री की लेंथ होगी वो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। चलो हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा यहां पे, 2 + 2 + 2, एंड वी कैन से 3 into साइड, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, या आपने लोअर क्लास में सीखा है। चलो हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो वो आएगा 3 into इसका साइड, हर एक साइड है 2 सेंटीमीटर, तो वो आएगा 3 2s are 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका पेरीमीटर निकला 6 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर अब दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे, उसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर ईच। इसका पेरीमीटर आएगा पहले इसका साइड था 2, फिर इसका साइड था 3। इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, एक ही नहीं रहता है। पहले 2 था, अब 3 आ गया। सिमिलरली अगर हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, उसके साइड्स 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये पेरीमीटर भी चेंज होगा, वो साइड्स भी चेंज हो गए। इसका मतलब ये वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जो वैल्यू चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। The changing value. So the variable is the changing value depending upon the different mathematical conditions. क्या सिचुएशन होगी, किस सिचुएशन के तहत ये चेंज होंगे, तो इन वैल्यूज को हम कहेंगे वेरिएबल। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मान लूं ये x के बराबर है, क्योंकि ये अननोन है, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्या हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। इसका मतलब ये साइड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये मान लिया x के बराबर, पहले x का वैल्यू था 2, अब x का वैल्यू आ गया 3, which means the value of x is changing. So this x is here the variable. Suppose if I will take this as y, इसका मतलब है यहां y का वैल्यू चेंज हो रहा है, which means y is considered as the variable. So usually all letters from A to Z, they are considered as variables because they are taken as unknowns. We cannot take their specific value, we cannot take their definite value, so they are considered as variables. Hope you have understood the concept of a variable. The another example, दूसरी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। What should be added to 3 to get 10? 3 को हम क्या ऐड करेंगे, 3 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि ये 10 बन जाएगा। 3 को हम क्या ऐड करेंगे so that this will be equal to 10. So this is the common concept.
हम 7 इसको ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं कि x का वैल्यू यहां पे क्या लिखूंगा मैं, तो मैंने अननोन सिलेक्ट किया, दैट इज x, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहां पे, वो मुझे पता नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनीथिंग हियर, सो दिस x इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टेक 4 प्लस x दैट इज इक्वल टू 10, सो यहां पे 4 को हमें क्या ऐड करना है ताकि ये 10 के बराबर आ जाए। यहां पे भी मैंने सिलेक्ट किया x क्योंकि यहां पे ये अननोन है, इसका मतलब यहां पे x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, सो दिस x इज कंसिडर्ड एज ए वेरिएबल। मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद है इसमें दूसरा कंसेप्ट, वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? An equation is the condition where two things are compared, जहां पे दो चीजों का मवाजना किया जाए, या मैथमेटिकली हम कह सकते हैं जहां पर इक्वालिटी की साइन हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूंगा रोहन्स फादर्स एज is 3 times रोहन्स एज, जो कि रोहन का बाप है उसकी एज रोहन से 3 गुना है। फादर ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं एज ऑफ रोहन्स फादर, एज ऑफ रोहन्स फादर दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स रोहन्स एज, यानी कि यहां पे रोहन के बाप और रोहन की एज जो है उनका मवाजना किया गया है कि जो रोहन के बाप की एज है वो रोहन से 3 गुना है। यहां पे इक्वालिटी की साइन आई है, विच मीन्स दिस विल बिकम एन इक्वेशन। जहां पर भी इक्वालिटी की साइन हो, यू कैन से दैट दिस इज एन इक्वेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन। Now we will go to the next point, that is linear. What is linear? To understand the concept of linear, मैं लूंगा x plus 3. Already in lower classes you have understood the concept of algebraic expression. So here again I will tell you what an algebraic expression is. An algebraic expression is formed when variable and constant is combined by any of the 4 fundamental operations. जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाया जाए किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, कभी एडिशन के साथ, कभी मल्टीप्लिकेशन के साथ, कभी डिवीजन के साथ, कभी मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमें बनती है algebraic expression. इसका मतलब ये algebraic expression है। यहां पे वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x और कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है 3। अगर आप देखेंगे x रेज़ टू पावर 3, ये भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या कभी कभार आप पावर भी बोलते हो। इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहां पे 3 है। यहां पे अगर मैं यहां देखूं, यहां पे x का पावर 1 है, जहां भी हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल का 1 होगा तो उस टाइम हम उसको कह सकते हैं कि ये लीनियर है, ये लीनियर है। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, x प्लस 3 इक्वल टू 0, अभी मैंने आपको बोला जहां पर भी इक्वलिटी की साइन हो वो इक्वेशन बनती है। इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन बन गई क्योंकि यहां पे x का पावर एक्सपोनेंट जो है वो 1 है और इक्वेट किया है 0 के साथ, विच मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन। यहां पे कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन। अब हम इस x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस अननोन का वैल्यू, इस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक आसान तरीका है जो आपके सिलेबस में मौजूद है, वो है बाय ट्रांसपोजिशन मेथड।
how we find the value of an unknown, how we find the value of a variable with the help of transposition method. मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लूंगा y plus 3 equal to 7, यानी कि यहां पे y को मैं क्या वैल्यू दूं ताकि ये दो आपस में बराबर हो जाए। अगर मैं यहां पे अपने जहन से सोचूंगा कि y का वैल्यू क्या हो सकता है ताकि ये दो बराबर आ जाए, y का वैल्यू यहां 4 हो सकता है, 4 plus 3 that is equal to 7। लेकिन अब हम इसको कैसे निकाल, अगर मुझे पता नहीं है कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या होता है ट्रांसपोजिशन, यानी कि ये 3 हम यहां पे खत्म करेंगे, इरेडिकेट, वैनिश, वी विल वैनिश दिस 3। हाउ, यहां पे 3 ऐड हुआ है, हम दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये इक्वेशन जो है इट विल रिमेन अनइफेक्टेड, इस पे कोई असर ना पड़े। सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, जो इक्वेशन है ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया इसका राइट हैंड साइड, दैट इज y plus 3। दोनों साइड हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3, y plus 3 minus 3, यहां पर भी y plus 7 minus 3, so the equation remains unaffected, the equation remains unchanged। Plus 3 and minus 3 will get cancelled because they have the opposite sides, so y equal to 7 में से 3 निकालो 4 आ गया, लिहाजा y का वैल्यू क्या आया, जो आपने पहले ही सोचा था कि यहां 4 हो सकता है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं इस 4 को, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोजिशन मेथड, या आप ऐसे भी कर सकते हो y plus 3 equal to 7, इस 3 को यहां ले जाओ, यहां पे इसकी साइन प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, सो y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 7 में से 3 निकालो वो आएगा 4, सो द वैल्यू ऑफ y इज 4। बाय दिस मेथड, बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन वेरिएबल। सो दिस इज द ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। In first exercise you have to find the value of variables. You will find the value of variables with the help of this transposition method. Suppose if I will take another example. Another example I will take 3x equal to 18. Is this an equation? Yes, this is an equation because it contains the equality sign. Here two quantities are compared. यहाँ पे दो quantities का मुवाज़ना किया गया है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? हाँ लीनियर भी है। क्यों? यहाँ पे x का एक्सपोनेंट जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, हाँ यहाँ पे एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, x इस्तेमाल हुआ है। अब हमें इस x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 3 और x इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, 3 into x that is 3x, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां हो जाएगा डिवाइड, दैट इज x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3 6s are, x इक्वल टू 6 by 1 that is 6। यानी कि इस इक्वेशन का मतलब है 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आएगा 18, 3 6s are 18। by this method you can find the value of any unknown variable। Hope you have understood the concept of linear equation one variable and how we find the unknown variable. I have showed you the transposition method. I hope you have enjoyed this lecture. Till then, have a nice day. Stay home, stay safe. Good.